एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर वापस से अब मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो केनिची होता है वो अपनी दुकान पर सामान लगा रहा होता है। वहाँ पर अलग अलग नेकलेस लगा रहा होता है और कहता है कि ये सभी डायमंड्स नहीं है, पर ये बस कांच है, जो कि इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा वैल्यूएबल लगते हैं। अगर किसी लड़की को ये पसंद आ गए तो मैं काफी ज्यादा लकी हो जाऊंगा। ये देखकर दादी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुमने तो अच्छे आइटम्स को स्टॉक कर रखा है, इनका सप्लायर्स कौन है? जिस पर केनिची कहता है कि ये मैं नहीं बता सकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब वही मेड आ जाती है और अब वो केनिची से वही चिमटी मांगती है और इस बार वो 100 चिमटी मांगती है, जो सुनकर केनिची हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें 20 कॉपर या फिर 4 सिल्वर कॉइन देने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, पैसा तैयार है। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे खरीद लेती है। वहीं केनिची भी अब उन सामानों को पैक करने लगता है। तभी उस मेड का ध्यान एक नेकलेस पर चला जाता है और अब वो उसे उठाकर देखती है और पूछती है कि क्या ये डायमंड है? तो केनिची कहते हैं नहीं, ये बस पॉलिश्ड ग्लास है, इसकी कीमत 6 स्मॉल स्क्वायर सिल्वर है। इस पर अब वो मेड कहती है कि तो काफी सस्ती है, जिस पर केनिची कहते हैं कि अगर तुम्हें ये पसंद आया तो मैं ये नेकलेस साइड में निकाल कर रख दूंगा, कल आकर तुम इसे ले जाना। तो मेड भी कहती है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने चिमटी वाले सामान को लेकर चली जाती है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अब केनिची अपनी दुकान पर काफी सारा सामान बेच लेता है। तभी उसकी दुकान पे अब वही बीस्ट फॉक्स आ जाते हैं। वहीं पर अब वही लड़की अब केनिची को सूंघ कर कहती है कि तुम्हारे अंदर से स्पाइसेस की स्मेल आ रही है। इसके बाद अब वो सभी लोग अब केनिची से कहती है कि प्लीज हमें तुम्हारे स्पाइसेस बेच दो, जो सुनकर केनिची शौक हो जाता है। तभी अब वहाँ पर दादी माँ आ जाती है और वो उन सभी लोगों से कहने लगती है कि इस तरीके से डिमांड मत करो, अगर केनिची बाकुपा की नजर में आ गया तो उसके लिए काफी बुरा होगा। जो सुनने के बाद वो लोग अब डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो कुछ तो करो। ये सुनने के बाद मार्केट में जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि केनिची इन लोगों को स्पाइसेस नहीं बेचेगा, क्योंकि वो बाकुपा की नजर में नहीं आना चाहता है। अगले सीन में केनिची अब उन 20 लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को स्पाइसेस नहीं बेच सकता हूँ, पर मैं तुम लोग को स्पाइसेस से बना हुआ खाना जरूर खिला दूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही बार। हम लोग नदी के किनारे जाएंगे उसको खाने के लिए। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। वहीं पर अब दादी माँ कहती है कि क्या मैं भी चल सकती हूँ? जिस पर केनिची कहता है हाँ। वहीं पर वो बीस्ट फॉक्स इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें वेट ही नहीं करा जाता है। वो लोग अब केनिची को उठा कर लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में अब रात हो जाती है और वो सभी लोग अब नदी के किनारे आ जाते हैं खाना बनाने के लिए। दादी माँ भी कहती है कि मैं भी मदद करूंगी। तो केनिची कहते हैं ठीक है, आप इन सब्जियों को काट दो। वही दादी माँ ने ये सभी सब्जियां पहली बार देखी होती है, तो अब वो केनिची से कहती है कि क्या ये सही में सब्जियां हैं? तो केनिची कहते हैं हाँ, ये बस दूसरी कंट्री से आई है, इनका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो जो बीस्ट फॉक्स होते हैं वो पानी में से अब काफी सारी मछलियां पकड़ ले आते हैं। इसके बाद वो सभी लोग अब एक साथ मिलकर काम करते हैं और अब वो लोग खाने को तैयार कर देते हैं, वो भी काफी अच्छे स्पाइसेस डाल के। इसके बाद वो लोग जैसे उन सभी खाने को खाते हैं, उन सभी को वो खाना काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वही दादी माँ तो कहने लगती है कि हम लोग तो सिल्वर की बनी हुई चम्मचों में खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग नोबल्स हैं। वही केनिची मन में कह रहा होता है कि सिल्वर नहीं है बल्कि ये स्टेनलेस स्टील है। तभी वो बीस्ट फॉक्स अब कहने लगते हैं कि खाना तो बहुत हो गया, काश अब ड्रिंक्स भी मिल जाती। जो सुनकर दादी माँ कहती है कि जरा अपने आप को रोको भी। तो केनिची कहते हैं कि नहीं, रोकने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो शॉपिंग वेबसाइट से अब ड्रिंक्स खरीद लेता है और सभी लोग को बांट देता है और अब सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहीं दादी माँ भी अब केनिची से कहने लगती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही दयालु हो। इसके बाद अब केनिची अब उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा नाम म्याले है ना? मेरा नाम केनिची है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद वो बीस्ट फॉक्स भी अपना नाम बताते हैं। पहले वाले का नाम होता है न्याकेरो, दूसरे का नाम होता है न्यामेलो और तीसरे बंदे का नाम होता है न्यांजी। केनिची अब उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी बीस्ट फॉक्स तो पानी में जाकर नहाने लगते हैं। वहीं पर केनिची अब उन लोग को साबुन खरीद कर भी दे देता है, जिसके बाद अब केनिची म्याले को टॉवल से भी साफ कर देता है। जिसके बाद अब वो सभी लोग अब आराम से सो रहे होते हैं। वहीं पर म्याले तो आकर केनिची के ऊपर ही सो जाती है। इसके बाद अब सुबह हो जाती है, जहाँ पर केनिची अब अजालिया के पास आता है। अजालिया अब उसे कहते हैं कि तुम रात भर बाहर ही रुके हो। तो केनिची कहते हैं हाँ, मैं टाउन के बाहर कुछ बीस्ट फॉक्स के साथ एंजॉय कर रहा था। इस पर अब अजालिया कहती है कि तुम मुझे छोड़कर एक बीस्ट वुमेन के पास गए हुए थे। तो केनिची कहते हैं कि लेकिन वहाँ तो कोई बीस्ट वुमेन थी ही नहीं। ये सुनने के बाद अजालिया केनिची की शर्ट पे से म्यालन के हेयर को निकाल देती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। ये देखकर केनिची सोचने लगता है कि क्या अजालिया अब मुझे हेट करने लगी है। केनिची अब सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, जैसी लाइफ मुझे चाहिए उसमें कोई लड़की की जरूरत भी नहीं है मुझे। वाह भाई वाह, अपना मेन कैरेक्टर तो सिग्मा निकला। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो मेड अब अपनी मालकिन को भी अपने साथ ले आती है, वो भी केनिची की दुकान पर। वहीं केनिची उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद केनिची अब उस मेड को भी देखता है और कहते हैं कि क्या तुम वही मटेरियल को खरीदने आई हो जो कि तुमने कल साइड में रखवाया था? तो वो कहती है हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो पैसे दे देती है और केनिची अब उसे वो नेकलेस दे देता है। वहीं पर अब उस नेकलेस को प्रिमुला देखने लगती है और कहती है कि क्या ये ग्लास है? विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसके बाद वो बाकी के नेकलेस को भी देखती है और कहती है कि देख के लग ही नहीं रहा है कि ये डायमंड नहीं है। इसके बाद वो केनिची से कहती है कि अगर तुम्हारे पास और भी सामान है तो मैं देखना चाहूंगी। तो केनिची अब शॉपिंग साइट से अब और अलग अलग नेकलेस को खरीद कर टेबल पर रख देता है। वहीं पर अब प्रिमुला को लगता है कि केनिची ने इन सभी सामानों को अपने आइटम बॉक्स में से निकाला है। प्रिमुला काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वो उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। दरअसल मैं मेलो ट्रेडिंग कंपनी के ओनर की बेटी हूँ, आपको परेशानी देने के लिए माफी
चाहूंगी, पर क्या आप मेरी कंपनी में चल सकते हो मेरे फादर से मिलने के लिए। वही दादी माँ भी अब प्रिमुला को देखकर कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम मेलो की बेटी होगी। दादी माँ अब केनिची को बताती है कि जो मेलो है वो काफी अच्छे ट्रेडर है, उसे लोग पसंद करते हैं। ये सुनकर अब केनिची भी अब उन लोग के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब उसके अच्छे कनेक्शंस बन जाएंगे। केनिची अब कह रहा होता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं इतने कमाल की कैरेज में बैठा हूँ, जिस पर प्रिमुला कहती है कि नोबल्स के पास तो इससे भी ज्यादा लग्जरी कैरेज होती है। इसके बाद वो लोग केनिची को चिमटियां दिखाते हैं। प्रिमुला अब कहती है कि दरअसल मैंने एक क्राफ्टमैन को बोला बिल्कुल इसी चीज को बनाने के लिए, पर वो उसका मेटल पार्ट नहीं बना पाया। वहीं केनिची अब कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसे बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। तो प्रिमुला कहती है कि हमारे क्राफ्टमैन ने भी यही कहा। इसके बाद वो लोग अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ये घर काफी बड़ा होता है, इसे देखकर केनिची हैरान हो जाता है। तो प्रिमुला कहती है कि नोबल के मेंशन से तो ये काफी ज्यादा छोटा है। अगले सीन में केनिची से अब मेलो मिलता है और अब उसका वो आने के लिए शुक्रिया करता है और कहता है कि इस तरफ चलो। जिसके बाद अब केनिची सभी नेकलेसेस को अब मेलो को दिखाता है। जिसके बाद प्रिमुला अब मेलो को बताती है कि इसके पास आइटम बॉक्स भी है। ये सुनकर मेलो अब केनिची से कहता है कि क्या ये सच है? तो केनिची कहता है हाँ, पर मेरा जो आइटम बॉक्स है वो थोड़ा छोटा है। जिस पर अब मेलो कहता है कि मेरे पास भी एक आइटम बॉक्स है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने आइटम बॉक्स से एक सामान निकाल देता है। मेलो अब कहता है कि मैंने अपने आइटम बॉक्स का यूज किया अपनी ट्रेडिंग कंपनी को इतना बड़ा बनाने के लिए। जो सुनकर केनिची अब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मैं तो बस अपना आइटम बॉक्स को स्टोर हाउस के तौर पर यूज करता हूँ। इसके बाद वो उनसे कहता है कि चलो मुझे बताओ कि मेन काम क्या है, कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो मेलो अब उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेलो ट्रेडिंग कंपनी के एक सप्लायर बनो। तो केनिची कहता है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें इन सब के लिए अच्छा मार्केट मिल जाएगा और तुम इन्हें प्रॉफिटेबल दाम पर बेच पाओगे? तो मेलो कहते हैं हाँ। जिस पर केनिची कहता है कि क्यों ना तुम फिर इन्हें मेरे दुकान से सस्ते में खरीद लेते और फिर इन्हें बेच देते। तो मेलो कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करते तो तुम्हें काफी बुरा लगता है जब तुम्हें पता चलता तो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे राइवल्स है वो तुम्हें अप्रोच कर ले, वो भी अच्छे ऑफर के साथ। तो अगर तुम हमारे सप्लायर बनोगे तो जो हमारे राइवल है वो दखल अंदाजी नहीं दे पाएंगे और मैं सहन भी नहीं कर पाऊंगा कि तुम्हें कोई और ले जाएगा मेरे से अलावा। मैं एक मर्चेंट हूँ, मैं अपना नुकसान क्यों ही कराऊंगा। कुछ सीक्रेट में से एक सीक्रेट ही है जिसकी वजह से मेरी मेलो ट्रेडिंग कंपनी इतनी बड़ी हुई है, और वो सीक्रेट ही है कि अपने सामने वाले प्रॉफिट को देखकर अंधे मत हो। तुम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी खो सकते हो जो कि तुम्हारे पास आने वाली थी। अगर तुम हमारे सप्लायर बनोगे तो हम तुम्हें रिटेल का 50% देंगे। जो सुनकर केनिची हैरान होता है और कहता है कि तो बहुत ज्यादा है, ठीक है मुझे ऑफर मंजूर है। वहीं केनिची सोचता है कि मुझे तो यह सामान सस्ते में पड़ रहा है और मैंने अच्छे दाम पर बेच भी पा रहा हूँ, ये तो मेरा ही फायदा है। इसके बाद अब केनिची मेलो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। इसके बाद केनिची अब अपने कुछ प्रोडक्ट को उन्हें बेच देता है, जो कि उसको 1 मिलियन येन का प्रॉफिट करवा देती है। वहीं एक नेकलेस प्रिमुला को पसंद आ जाता है। वो अपने फादर से कहती है कि क्या मैं एक खरीद सकती हूँ अपने लिए? तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ खरीद लो। जिसके बाद अब प्रिमुला केनिची से कहती है कि मैं इसके लिए तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन दूंगी, ठीक है ना? वहीं केनिची ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये पैसे बहुत ज्यादा हैं और अब वो उससे वो नेकलेस बेच भी देता है। इसके बाद रात हो जाती है, जहाँ पर केनिची देखता है कि अब उसके पास बहुत सारे पैसे हो चुके हैं, इसलिए वो अब डिसाइड करता है कि वो अपना एक खुद का घर बनाएगा। अगले सीन में केनिची अब काफी दूर फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ वो डिसाइड करता है कि वो यहीं पर घर बनाएगा। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अजालिया केनिची से कह रही होती है कि क्या तुम सही में जंगल में रहोगे, लेकिन वहाँ तो खतरा होगा। जिस पर केनिची कहते हैं हाँ, पर मैं सिटी के वॉल से ज्यादा भी दूर नहीं जाऊंगा, जहाँ मैं घर बनाऊंगा वहाँ सेफ होएगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो पूरा नक्शा बनाया है कि उसका घर कैसा और कैसा बनेगा। इसके बाद केनिची अब वेबसाइट से घास काटने वाली मशीन खरीद लेता है और अब वो वहाँ पर घास काटने लगता है। केनिची अब रास्ता काट कर अपने लिए एक रोड बना लेता है। जिसके बाद अब वो एक चेनसो भी खरीद लेता है। चेनसो का यूज करके इस तरीके से केनिची अब काफी सारे पेड़ों को काट लेता है। इसके बाद वो उन सभी पेड़ों को क्लियर अप करने के ऊपर आ जाता है। उन्हें वो अपने आइटम बॉक्स में स्टोर करने की कोशिश करता है, पर वो हो ही नहीं रहे होते हैं। केनिची समझ आता है कि क्योंकि इनका साइज बड़ा है इसकी वजह से वो इन्वेंट्री में नहीं आ रहे हैं, इसलिए केनिची अब उन्हें काट लेता है और अब उन्हें वो आइटम बॉक्स में फिट कर लेता है। ये सब काम करने के बाद केनिची अब डिसाइड करता है कि वो बाकी का काम कल करेगा, क्योंकि अब रात होने वाली है और अब तो यहाँ पर मच्छर भी आने लगी है। इसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केनिची अब जो पेड़ों के नीचे वाला हिस्सा होता है उन्हें अब उखाड़ रहा होता है, पर ऐसा करने में वो काफी ज्यादा थक जाता है। वो कहता है कि मेरे से अकेला नहीं होगा। ऐसा बोलने के बाद केनिची अब वेबसाइट से एक क्रेन खरीद लेता है। इसे खरीदने के बाद केनिची खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसने तो कुछ ज्यादा ही पैसे यूज कर दिए इसको खरीदने में, पर वो कहते हैं कोई बात नहीं, कम से कम मैं थकूंगा तो नहीं। इसके बाद वो क्रेन का यूज करता है, पर तभी केनिची देखता है कि इस क्रेन के अंदर तो डीजल ही नहीं है। केनिची अब वेबसाइट पर देखता है तो उसे ना ही वहाँ पर डीजल मिलता है और ना ही केरोसिन, पर तब वो देखता है कि वेबसाइट पर ऑयल लैंप मिल रहा है कैंपिंग गियर के लिए। केनिची कहता है कि मैं इसे केरोसिन के तौर पर यूज कर सकता हूँ, पर ये तो काफी महंगा है। केनिची कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस है नहीं, इसलिए वो अब उसे खरीद ही लेता है। केनिची को थोड़ा और डर लग रहा होता है, इसलिए वो तो सीधा एक डीजल जनरेटर खरीद लेता है और अब वो उसके अंदर केरोसिन भर देता है और अब वो उसे चला देता है। और अब ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो
जनरेटर काम कर रहा है। रात के समय पर केनिची अब इस जनरेटर को टेस्ट करने के लिए अब लाइट कनेक्ट कर देता है और अब वो लाइट भी जल रही होती है, पर वो लाइट फ्लिकर कर रही होती है। इसका मतलब है कि वोल्टेज ज्यादा नहीं है, पर जनरेटर का यूज करके वो क्रेन को चला सकता है। इसके बाद अब केनिची नहाने के लिए आ जाता है, पर वो देखता है कि उसे तो काफी सारे बग्स ने काट लिया है। तभी उसे अज़ेलिया की बात याद आती है, जहाँ पर अज़ेलिया ने उसे कहा था कि क्यों ना तुम बग रिपेलेंट मैजिक स्टोन खरीद लो, वो तुम्हें टूल शॉप पे मिल जाएगा। इसलिए केनिची अब टूल शॉप पे आ जाता है उस स्टोन को खरीदने के लिए। केनिची अब ये देखकर हैरान हो जाता है कि जो दुकानदार है वो एक मेज है। वो मेज केनिची से कहता है कि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तो केनिची कहता है कि मैं अपना एक खुले में स्टोर लगाता हूँ मार्केट में, हमारा धंधा एक जैसा ही है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जिस पर वो मेज कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब है कि तुम एक फॉरेनर हो, अगर तुम फॉरेन की चीजें बेचने आए हो तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो केनिची कहता है कि नहीं मैं बेचने नहीं, मैं बग रिपेलेंट मैजिक स्टोन खरीद ले आया हूँ। तो मेज कहते हैं ठीक है, तुम्हें उसके लिए 3 सिल्वर कॉइन देने होंगे। जो सुनकर केनिची कहता है कि तो काफी महंगा है। तो केनिची अब उसे बदले में अपनी कंट्री के फ्रूट्स दे देता है। तो वो मेज भी अब उन फ्रूट्स को खरीद लेता है और कहते हैं ठीक है अब तुम्हें मुझे 2 सिल्वर कॉइन देने हैं। तो केनिची भी मान जाता है और अब वो उस स्टोन को खरीद लेता है। इसके बाद वो वापिस से दादी माँ के पास आता है, जहाँ पर दादी माँ अब केनिची को बताती है कि वो जो मेज है वो काफी समझदार है, उसे काफी ज्यादा नॉलेज है, वो तुम्हारे काम आ सकता है, इसलिए उसे अपना दोस्त बना लो। तो केनिची भी कहता है ठीक है। तभी वो लोग अब दीवार पर कुछ क्रिमिनल्स के पोस्टर देखते हैं। उन पोस्टर को देखकर दादी माँ कहती है कि लगता है कि इस बंदे ने फिर से कुछ एक्टिविटी करी है। दादी माँ बताती है कि इस बंदे का नाम शागा है और ये इस एरिया के सभी गुंडों का लीडर है। अगले सीन में हम लोग को अब वही छोटी लड़की को दिखाया जाता है, जिससे अब एक स्लेव ट्रेडर के पास बेच दिया जाता है। इस वजह से अब उस लड़की को भी बाकी स्लेव्स के साथ कैरेज में बैठना पड़ता है और अब कैरेज चल पड़ती है। तभी उस कैरेज के ऊपर अब काफी सारे गुंडे हमला कर देते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि इन सभी लोगों के ऊपर हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि शागा ही होता है। दूसरी तरफ हम लोग वापस से केनिची को देखते हैं, जो कि क्रेन का यूज करके उन पेड़ों को उखाड़ रहा होता है और अब वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि वो किसी एक दूसरी दुनिया में मशीनरी यूज कर रहा है। और अब देखते देखते वो सभी पेड़ों को हटा देता है और वो उस जमीन को भी फ्लैट कर देता है। इसके बाद वो कहता है कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक घर बना कर रहूंगा, पर उससे पहले मुझे और थोड़े पैसे कलेक्ट करने होंगे क्योंकि मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। तुम ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।